पहले पाठ पढ़ने से पहले जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ शब्दार्थ रिपु शत्रु, उद्यम परिश्रम, शरीरस्थ शरीर में स्थित, अवसीदति दुखी होता है, स्व आने वाला कल, कुर्वित करना चाहिए, पूर्वाहे दोपहर से पहले, अपराहिकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनृतम अनृतम मतलब झूठ, सनातन सदा से चला आ रहा हो, स्यात् हो, औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता टेढ़ापन, सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्जियेत बचना चाहिए, वाचा वाणी से। अब पाठ पे आएंगे। हाँ जी, देखिए इसमें 6 श्लोक है और हर श्लोक अपने आप में एक अनूठा अर्थ लिए हुए हैं और ये आप अच्छे से ध्यान करोगे तो हर श्लोक को यदि आप अपने डे टू डे जीवन में यदि उसको ढाल के देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर सटीक उतरता है। पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु, नवा अस्तित्व उद्यमे समो बंधु कृत्वा यम नाव सीदति। अर्थात आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु, आलस्य ही निश्चित रूप से मनुष्य में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। अर्थात आलस्य मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा शत्रु है। अगली लाइन है, ना स्थ उद्यम सम, उद्यम होता है परिश्रम, परिश्रम के समान कोई बंधु, बंधु मतलब भाई नहीं है, कृत्वा यम नाव सीदति, जिसको की कृत्वा मतलब करके, जिसको कार्य को करके यानी परिश्रम को करके कभी भी कोई दुखी नहीं होता। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा महान शत्रु है और परिश्रम कहने का तात्पर्य यह है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम मनुष्य का सबसे बड़ा बंधु है। बंधु मतलब भाई है, जिस कार्य को करके परिश्रम को करके कभी कोई दुखी नहीं होता है। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे पूरे अर्थ को, ठीक है। अगला श्लोक है, स्वकार्यम अध्यम कुर्वित, पूर्वाहे अपराहिकम, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, कृतम न वा कृतम। अब देखो इस श्लोक में है स्व मतलब कल, आप क्या कर सकते हो, इनको लिख सकते हो कि अंडरलाइन करके कि स्व का मतलब कल, कार्य मतलब कार्य, अध्यम मतलब आज, कुर्वित मतलब करना चाहिए, पूर्वाहे मतलब सुबह के समय, अपराहिकम दोपहर के समय। तो इस प्रकार से आप एक एक वर्ड का अर्थ करोगे तो आपको पूरे श्लोक का अर्थ अच्छे से आ जाएगा। स्व मतलब कल, अध्यम कार्यम अध्यम कुर्वित, कल का कार्य आज करें, पूर्वाहे, पूर्वाहे मतलब दोपहर से पहले वाले काम को अपराहिकम दोपहर से पहले करें, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती, कृतमस्य वा न कृतम, कि कार्य किया है या नहीं किया, अर्थात जो कार्य हमने सोचा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी हमें करना चाहिए। इसके इस श्लोक से मिलता जुलता एक दोहा है जो कि कबीरदास जी का है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थात समय से कार्य हमें संपन्न कर लेना चाहिए। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 3, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, न बुर्यात सत्यम अप्रिय, प्रियम च नानृतम बुर्यात, एष धर्म सनातन। सत्य बोलो, सत्यम बुर्यात सत्य बोलो, बुर्यात मतलब बोलना, प्रियम बुर्यात प्रिय बोलो, न बुर्यात नहीं बोलो, सत्यम अप्रिय, कैसा अप्रिय, जो कि सत्य तो है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाते समय क्लास में बताया था कि सत्य तो है वो कि कोई किसी व्यक्ति के एक पैर नहीं है, लेकिन हम उसको लंगड़ा कह के नहीं पुकार सकते। सत्य तो है
कि किसी व्यक्ति की एक आंख नहीं है लेकिन हम उसको काना कह के नहीं पुकार सकते। तो ऐसा सत्य जो कि अप्रिय लगे। अप्रियम, देखो सत्यम में से म में से अ निकल जाएगा, प्रियम, सत्यम अप्रिय, ऐसा सत्य जो कि अप्रिय लगे वो मत बोलो। प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, और मीठा झूठ, नानृतम का मतलब था झूठ, प्रिय मीठा झूठ नहीं बोले। ऐसा धर्म सनातन है, ऐसा सनातन धर्म कहता है या ऐसा सनातन धर्म होता है कि सच बोलो, प्रिय बोलो और मीठा सच, अप्रिय अप्रिय लगने वाला सच ना बोलो, मीठा झूठ मत बोलो, ऐसा सनातन धर्म कहता है। अगला श्लोक है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। अर्थात सर्वदा मतलब हमेशा, व्यवहारे मतलब व्यवहार में, स्यात् मतलब हो, हमेशा व्यवहार में हो, क्या क्या हो, औदार्यम उदारता, सत्यता सत्यता, तथा ऋजुता, ऋजुता का मतलब होता है सरलता, मृदुता मतलब कोमलता। मनुष्य के व्यवहार में, मनुष्य के शरीर में हमेशा ये सारे गुण होने चाहिए। सर्वदा व्यवहारे साथ, सर्वदा हमारे व्यवहार में, बिहेवियर में होना चाहिए क्या क्या, उदारता, सत्यता, सरलता, कोमलता, च अपि कौटिल्यम न कदाचन, और कभी भी, च प्लस अपि, और कभी भी, कौटिल्यम का मतलब होता है कुटिलता, कुटिलता न कदाचन है, कभी भी नहीं होनी चाहिए। अर्थात मनुष्य के अंदर व्यवहार में ये सारी चीजें होनी चाहिए, उदारता, सत्यता, सरलता, मृदुता, कोमलता, लेकिन कभी भी कुटिलता या टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। अगले श्लोक पे चलेंगे। अगला है 5 और 6, दो बाकी बचे हैं। नंबर 5 है श्रेष्ठम जन्म गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। अर्थात श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ जन मतलब अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, गुरु यानी कि हमारे गुरु जिसके हमें शिक्षा ग्रहण करते हैं, च अपि मातरम पितरम, और माता और पिता, इन सब का कौन कौन, 3 लोग हो गए, एक तो श्रेष्ठ जन, एक गुरु, एक माता और पिता, इन सब का क्या करना चाहिए हमेशा, मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा, इन लोगों की हमेशा मन से, वचन से और कर्म से हमेशा सेवा करनी चाहिए। अब देखो मन से कैसे, जैसे कोई व्यक्ति को हम मिल पाते नहीं मिल पाते, लेकिन हमें वो अच्छा लगता है तो हम उसको मन से मानते हैं श्रेष्ठ अच्छा व्यक्ति। कर्मणा, यदि हम अपने माता पिता का कर्म से सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, उनका कोई भी काम वो कहते हैं उसको संपन्न करते हैं। और वाचा, वाचा से हम किसका, गुरु की सेवा करते हैं, कि हम सुबह शाम जब भी हमें गुरु मिलते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सुप्रभात, सुमध्याह्न, ठीक है। तो सेवेत सततम सदा, इन सब की मन से, वचन से और कर्म से हमेशा, सदा मतलब हमेशा सेवा करते रहना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। चलो अगला और अंतिम श्लोक ये है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। मित्रेण, मित्रों के साथ कलह करके, कलह मतलब झगड़ा, मित्रों के साथ झगड़ा करके, कृत्वा मतलब करके, न कदापि सुखी जन, कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, ज्ञात्वा मतलब जानकर, प्रयासेन कोशिश करनी चाहिए, तदेव उस झगड़े से, परिवर्जियेत दूर रहने की या टालने की कोशिश करनी चाहिए। देखो मित्रों से जब भी हम झगड़ा कर लेते हैं, हमें बार बार दिमाग में वही बात आती रहती है कि मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था। तो इस प्रकार से मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन, कभी भी कोई सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, प्रयासेन कोशिश करें, उस झगड़े से, परिवर्जित दूर रहने का, टालने का हमेशा प्रयास करें। ठीक है बच्चों, ये आपके 6 श्लोकों के अर्थ है। ठीक है, अब मेरा अगला वीडियो देखने के लिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगला वीडियो बनाऊंगी मैं इसके लिए, प्रश्न उत्तरों के लिए। ठीक है, तब तक के लिए शुभम मंगलम, धन्यवाद।